वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एमएसबीटी के स्कीम का सब्जेक्ट है। ओके, हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 3 मॉडलिंग सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड डिजाइन ये स्टार्ट कर दिया था। उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट कवर किए थे, जैसे कि हम लोगों ने 3.1 कवर किया था, उसके बाद में हम लोगों ने 3.2 कवर किया। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 3.3, जो कि है डिजाइन मॉडलिंग फंडामेंटल्स डिजाइन कंसेप्ट। तो उसके अंदर हम लोग देखने वाले एब्स्ट्रैक्शन क्या रहता है, फिर उसके बाद में इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या रहता है, स्ट्रक्चर क्या रहता है, मॉडुलरिटी क्या रहती है, कॉन्करेंसी, वेरिफिकेशन और एस्थेटिक, ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ओके, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 3.3 आप लोग देख सकते हैं, मॉडलिंग डिजाइन फंडामेंटल डिजाइन कंसेप्ट, एब्स्ट्रैक्शन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, स्ट्रक्चर, मॉडुलरिटी, कॉन्करेंसी, वेरिफिकेशन, एस्थेटिक। ओके, एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या रहता है? एब्स्ट्रैक्शन इज बेसिकली हाइडिंग ऑफ डेटा, मतलब क्या रहता है, जो डेटा रहता है उसे हाइड करते हैं। तो हम लोग पहले मीनिंग देखते हैं। शोइंग ओनली द इम्पोर्टेंट डिटेल एंड हाइडिंग द अननेसेसरी वन। इसके अंदर क्या रहता है, जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स रहते हैं उतना ही दिखाते हैं उसके अंदर। ओके, जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स रहता है उतना ही दिखाते हैं, और जो अननेसेसरी डिटेल्स रहते हैं उसे पूरा हाइड किया जाता है इसके अंदर। ओके, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आप लोगों ने ओप्स का कंसेप्ट देखा होगा, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन एक कंसेप्ट रहता है, राइट? एग्जांपल देखते हैं हम लोग, रियल टाइम एग्जांपल। व्हेन यू ड्राइव अ कार, यू ओनली यूज स्टेयरिंग, ब्रेक एंड एक्सीलेटर। जब हम लोग कार चलाते हैं तब हम लोग सिर्फ स्टेयरिंग और ब्रेक और एक्सीलेटर, ये सब चीजें यूज करते हैं, राइट? हम लोग को बाकी सब चीजों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता हम लोग को, राइट? यू डोंट केयर अबाउट हाउ द इंजन बर्न्स द फ्यूल, मतलब इंजन कैसे बर्न कर रहा है फ्यूल को, या कुछ अलग चीजें जैसे कि बाजू वाला कैसे ड्राइव कर रहा है, ये सब चीजें हम लोग का कुछ लेना देना नहीं रहता। हम लोग का बेसिक फोकस किससे रहता है? स्टेयरिंग, ब्रेक और एक्सीलेटर। ओके, हम लोग का जो कार रहता है वो उसके ऊपर ड्राइव होता है, राइट? उतना ही रहता है एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, मतलब जो इंपॉर्टेंट डिटेल रहता है सिर्फ उतना ही बताते हैं, जो अननेसेसरी डिटेल रहता है वो बताते नहीं है एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। ओके, आपको एब्स्ट्रैक्शन समझ में आया। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अभी इंफॉर्मेशन हाइडिंग उसके नाम के ऊपर ही आप लोगों को समझ जाएगा कि इसके अंदर कोई तो भी इंफॉर्मेशन जो है वो हाइड करना है, राइट? Keeping internal details of a module private and exposing only when it is necessary. Okay, इसके अंदर क्या रहता है, इंटरनल डिटेल रहता है वो हाइड करते हैं, उसे प्राइवेट करते हैं, और जब वो नेसेसरी होता है तभी उसे बताते हैं। ओके, अब इसका पर्पस क्या रहता है? इम्प्रूव सिक्योरिटी, रिड्यूस एरर। ये क्या करता है, हम लोग का सिक्योरिटी जो रहता है उसे बहुत ही इनहेंस करता है, इम्प्रूव करता है उसे, और जो एरर रहता है, राइट, उसे रिड्यूस करता है। ओके, आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। A class hide its data member and only allow changes through public method. ओके, जो क्लास रहता है वो हाइड करता है उसके डेटा मेंबर, और ये क्या करता है, एलो करता है चेंजेस थ्रू पब्लिक मेथड। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर क्या रहता है, द वे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम ऑर्गेनाइज एंड कनेक्टेड। इसके अंदर क्या रहता है, वे रहता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम जो रहता है वो ऑर्गेनाइज रहते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ओके, स्ट्रक्चर के अंदर रहता है, राइट? उसका पर्पस क्या रहता है, गिव क्लियरिटी एंड मेक मेंटेनेंस इजियर। ये क्या करता है, क्लियरिटी देता है, और क्या करता है, मेंटेनेंस जो रहता है उसे इजियर करता है। ओके, उसके अंदर एग्जांपल, यूजिंग हेराचिकली मॉड्यूल सब मॉड्यूल इन दी प्रोग्राम डिजाइन। हेराचिकल, ओके, ये क्या करता है, हेराचिकल मॉड्यूल सब मॉड्यूल यूज करता है इन अ प्रोग्राम डिजाइन स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज मॉड्यूलेटरी। ओके, इसके अंदर क्या रहता है, मीनिंग देखते हैं हम लोग। ब्रेकिंग द सिस्टम इनटू डिपेंडेंस मॉडल। ये क्या करता है, सिस्टम को ब्रेक करता है इनटू इंडिपेंडेंस मॉडल के अंदर। ओके, इसके अंदर एडवांटेज हम लोग देखते हैं। इजी टू डेवलप, इसे डेवलप करना इजी रहता है। टेस्ट करता है ईच पार्ट। ओके, वन मॉड्यूल कैन बी रीयूज इन अनदर प्रोडक्ट। हर एक मॉड्यूल जो रहता है वो रीयूज होता है इनटू अनदर प्रोडक्ट। मतलब हम लोगों ने अगर एक मॉडल बनाया, मॉडल M1, तो मॉडल M1 जो रहता है वो हम लोग अगर अनदर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल देखते हैं, ई कॉमर्स साइट, लॉगिन मॉड्यूल, पेमेंट मॉड्यूल, ऑर्डर मॉड्यूल, ट्रैकिंग मॉड्यूल, सब चीजें मॉड्यूल के अंदर के जो जो हम लोग यूज करते हैं वो सब चीजें मॉड्युलरिटी के अंदर आती है। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी के अंदर क्या रहता है, मल्टीपल एक्टिविटीज हैपन एट द सेम टाइम विद इन अ सिस्टम। मतलब मल्टीपल, बहुत सारे एक्टिविटी हैपन, बहुत सारे एक्टिविटी परफॉर्म होते हैं इन द सेम टाइम विद इन अ सिस्टम। मतलब एक ही टाइम के ऊपर बहुत सारे जो एक्टिविटीज होते हैं वो परफॉर्म होते हैं इन द सिस्टम। ओके, अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। While a web server process one user request, it also handle another request simultaneously. ये क्या करता है, ये जो वेब सर्वर रहता है वो प्रोसेस करता है वन यूजर रिक्वेस्ट, एक यूजर का जो रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट होता है उसे प्रोसेस करता है, ओके। लेकिन वो हैंडल भी करता है अनदर रिक्वेस्ट, दोनों रिक्वेस्ट, दूसरा भी रिक्वेस्ट जो आता है उसे वो हैंडल करता है साइमल्टेनियसली, ओके। अभी उसका बेनिफिट क्या रहता है? सो सबसे पहला बेनिफिट है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस जो रहता है उसे इम्प्रूव करता है, राइट। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के अंदर क्या रहता है? मीनिंग चेकिंग वेदर दी सॉफ्टवेयर मेड द डिजाइन स्पेसिफिकेशन वर्क करेक्टली, ओके। वेरिफिकेशन के अंदर क्या रहता है? जो सॉफ्टवेयर रहता है वो मीट्स करता है क्या नहीं डिजाइन के साथ में, डिजाइन को मीट करता है क्या नहीं, उसका स्पेसिफिकेशन मीट करता है क्या नहीं, ये सब चीजें वो देख के, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो करेक्टली वर्क करता है क्या नहीं, ये सब चीजें रहती है वेरिफिकेशन के अंदर। अभी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सो वेरिफिकेशन के अंदर क्या रहता है? यूनिट टेस्टिंग अ मॉड्यूल टू कंफर्म इट परफॉर्मेंस एज एक्सपेक्टेड, ओके। यूनिट टेस्टिंग के अंदर क्या रहता है? एक सिंगल यूनिट टेस्ट होता है, ओके। सो उसके अंदर क्या रहता है? वो टेस्ट करने के बाद वो परफॉर्मेंस अच्छा है क्या नहीं वो कंफर्म करता है, ओके। तो अभी उसका पर्पस देखते हैं हम लोग। सो उसका पर्पस क्या है? अवॉइड बग्स इन अर्ली स्टेजेस, तो अर्ली स्टेजेस के अंदर बग्स रहते हैं उसे अवॉइड किया जाता है, ओके। सो नेक्स्ट इज एस्थेटिक, ओके। सो इसके अंदर क्या रहता है? मीनिंग देखते हैं हम लोग। दे लुक एंड फील एंड ओवरऑल एलिगेंस ऑफ द डिजाइन, जो लुक और फील रहता है डिजाइन, मतलब जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसका लुक और जो फील रहता है वो ओवरऑल एलिगेंस होना चाहिए, और जो डिजाइन रहता है वो अच्छा रहना चाहिए, राइट। हम लोग का जो सॉफ्टवेयर है वो एस्थेटिक लुक देना चाहिए, ओके। तो इसके अंदर क्या रहता है? इम्प्रूव यूजर सेटिस्फेक्शन, जो यूजर का सेटिस्फेक्शन होता है वो इम्प्रूव करता है। मेक सिस्टम इजियर टू यूज, ये जो सिस्टम है उसे इजियर बनाता है यूज करने के लिए, ओके। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अंदर क्या रहता है? क्लियर लेआउट रहता है, कंस्ट्रेंट कलर रहता है, इजी नेविगेशन रहता है ऐप के अंदर, ओके। सो इतना ही था। तो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने 3.3 देखा था मॉडलिंग, डिजाइन मॉडलिंग। उसके अंदर हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन देखा, हाइडिंग ऑफ डेटा, फिर उसके बाद में इंफॉर्मेशन हाइडिंग के अंदर भी इंफॉर्मेशन का हाइड करते हैं। फिर जो स्ट्रक्चर रहता है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है सिस्टम के अंदर। मॉडुलरिटी के अंदर इंडिपेंडेंट मॉड्यूल रहते हैं उसे ब्रेकिंग डाउन कर दे। फिर उसके बाद कॉन्करेंसी के अंदर क्या रहता है? मल्टीपल एक्टिविटीज सेम टाइम के ऊपर हैपन होते। फिर उसके बाद में है वेरिफिकेशन, जो हम लोग का सॉफ्टवेयर है उसे डिजाइन मीट कर रहा है क्या नहीं, ये सब चीजें वेरिफिकेशन में होती है। और एस्थेटिक के अंदर क्या रहता है? जो लुक और फील रहता है वो एलिगेंस रहता है रहना चाहिए, और डिजाइन अच्छे से क्लियर लेआउट, कलर, नेविगेशन, ये सब चीजें हम लोग जो भी ऐप बना रहे, जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे उसके अंदर होना चाहिए, ओके। तो यही था 3.3 के अंदर। अगर आपको डिजाइन मॉडलिंग का जो डेफिनेशन चाहिए तो अगर आप आपका बुक या चैट जीपीटी से रेफर कर सकते हो, मैंने यहाँ पे डाला नहीं है। सो आप वहाँ पे जाके आपको सिर्फ डिजाइन मॉडलिंग का डेफिनेशन लिखा है, फिर उसके बाद में फंडामेंटल डिजाइन कंसेप्ट इतना लिख के, फिर आपको एक एक जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करना है अच्छे से, और आपको उसका मीनिंग, प्रपोज, एग्जाम्पल, एडवांटेज जो भी आपको याद है वो आप लिख सकते हो, ओके। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।